जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बैंक और उनके एमडी और सीईओ। ठीक है, साथ ही हम जो इम्पोर्टेंट बैंक्स होंगे जिनके बारे में अक्सर उनकी टैगलाइन पूछी जाती है उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ हम इनको भी डिस्कस करते चलेंगे। और ये जो वीडियो रहने वाली काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो। अभी जो हमारे 2020 में जो भी फॉर्म भरे गए हैं और जो भी पेपर होने वाले हैं 2020 तक में, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और हाल ही में एमपी पुलिस में एक जेल पुलिस की भर्ती आई है ना, तो उसमें भी काम आएगा आपके। और साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस के भी इस तरह बहुत हवाएं चल रही हैं ना, तो दिल्ली पुलिस के लिए भी आपको ये बहुत मददगार साबित होने वाली हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना कहूँगा, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहला बैंक है आरबीआई। आरबीआई से हम स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक को या भारतीय रिजर्व बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसका आंसर हम जानेंगे। थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। परंतु जो स्थापना हुई थी तो उस समय इसे किस नाम से जाना जाता था, या जो अभी मैंने क्वेश्चन आपसे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहले नाम क्या था या पहले किस नाम से जाना जाता रहा, तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। किस नाम से हुई थी? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के। तो यदि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अब इसका जो मेन मेंबर कहना चाहिए, जो इसके जो कार्य के लिए बनाए गए हैं, जो कार्यकारी निदेशक समिति है, वह कौन कौन होते हैं? तो एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक है, अब गवर्नर और उप गवर्नर, ठीक है, तो गवर्नर कौन है? अभी प्रेजेंट में कौन है? शशिकांत दास हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है अपने आप में। तो शशिकांत दास क्या हैं? गवर्नर हैं। और 4 उप गवर्नर, जो कि गवर्नर के साथ उनकी सहायता करने के लिए, मौद्रिक नीति के बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के कामों को संभालने के लिए 4 उप गवर्नर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब 4 उप गवर्नर हैं जो कि अपने गवर्नर के साथ उनकी सहायता के लिए होते हैं या उनकी मौद्रिक नीति में सहयोग प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? वीपी कानूनगो, एनएस स्वामीनाथन, एमके जैन और जो माइकल पात्रा हैं, ये भी न्यूली अपॉइंटेड हैं और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बनाया गया है। और ये किसकी जगह पर आए हैं? तो हाल ही में 23 जुलाई को विरल वी आचार्य के द्वारा क्या किया गया? मतलब रिज़ाइन किया गया, इस्तीफ़ा दिया गया अपने पर्सनल कुछ मैटर्स की वजह से। उनके बाद जो आए हैं चौथे नंबर पे माइकल पात्रा आए हैं, जो कि 3 साल के लिए टेन्योर उनको दिया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सारे पॉइंट आरबीआई से संबंधित आपको समझ में आ गए होंगे। अब कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बैंक की तरफ। फिर नेक्स्ट बैंक हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता तो नहीं है, परंतु फिर ये बच्चे पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों ही अलग बैंक हैं। तो पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो एस हरिशंकर इसके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एमडी की या सीईओ की बात कर लें तो ये कौन है? एस हरिशंकर। अब इसका स्थापना टैगलाइन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से अपन सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक की यदि हम बात कर लें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और एमडी एंड सीईओ के नाम के रूप में कौन अभी करंट में है? तो जो एमडी एंड सीईओ है वह है मल्लिका अर्जुन राव। कौन है? मल्लिका अर्जुन राव। अब थोड़ी सी हम पीएनबी के बारे में बात कर लेते हैं। जो पीएनबी है, इसकी स्थापना अविभाजित भारत के लाहौर शहर में, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, मतलब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब लाहौर शहर में 1895 में पूर्णतः भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित पहला भारतीय बैंक था। ठीक है, क्या था?
1895 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय पूंजी से बनाया गया बैंक था, जिसकी नींव किसने रखी थी? लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये था अपने पीएनबी के बारे में फैक्ट। ठीक है, तो पीएनबी क्या है? मुख्यालय नई दिल्ली में है, एमडी एंड सीईओ है मल्लिकार्जुन राव, स्थापना हुई थी 1895 में, और ये भारतीयों के द्वारा भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित पहला बैंक था, पहला भारतीय बैंक था, जिसकी नींव लाला लाजपत राय ने रखी थी, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट बैंक की तरफ। फिर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक या अपना एसबीआई। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक की यदि हम बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। चेयरमैन या अध्यक्ष की बात कर लें तो ये कौन है? रजनीश कुमार चेयरमैन हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कैसे हुई थी। तो भारतीय बैंक स्टेट बैंक जो है, इसको पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो 1806 में सबसे पहले क्या हुई? 1806 में क्या हुआ? सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ? 1809 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और उसका नाम दे दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ कोलकाता जो था 1806 में स्थापित किया गया। फिर 1809 में 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से इसे जाने लगा। फिर क्या हुआ? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों मिल गए किसमें? 1935 में मिल गए, मतलब इनका विलय हुआ और ये क्या बना लिए? आरबीआई बैंक के अंदर चले गए। ठीक है, जिसको हम इंपीरियल बैंक के नाम से जानते रहे। तो आप यहाँ पर आरबीआई मत लिखिए, इन तीनों बैंकों को आप किस में डाल लीजिए? 1935 में इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक में जाने लगे। ठीक है, तो ये इंपीरियल बैंक में चले गए। फिर इसके बाद क्या हुआ? इंपीरियल बैंक का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 1949 में। कब हुआ? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण होने से उसका नाम आरबीआई पड़ गया, इंपीरियल बैंक का नाम आरबीआई पड़ गया, और उससे जो एक बैंक निकल के आया वह हुआ भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसका नाम भी बदल गया और एक बैंक निकल के आया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक निकला, जिसकी पहुंच गांव तक होनी जरूरी थी। तो इसकी स्थापना का शुरुआत ऐसे मानी जाती है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की तरफ, यूनियन बैंक। अब यूनियन बैंक की यदि हम बात कर लें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, और एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो राज किरण रॉय जो है यूनियन बैंक के क्या हैं? एमडी एंड सीईओ हैं। फिर हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? मुंबई में, और एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो आतानु कुमार दास इसके एमडी एंड सीईओ हैं। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो के एंडिंग तक आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये गारंटी है कि यदि आपके किसी भी एग्ज़ाम में इस बैंक के एमडी एंड सीईओ या हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें कभी भी गलत करके नहीं आएंगे या छोड़कर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की तरफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सीबीआई भी शॉर्ट में कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई में, और एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो पल्लव महापात्रा। अब सीबीआई का मतलब अब वो वाली सीबीआई मत समझ लेना, ये क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया अलग है, और सीबीआई का मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, और एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो पल्लव महापात्रा इसके क्या हैं? एमडी एंड सीईओ हैं। फिर हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। एमडी एंड सीईओ की बात करें तो अभी करंट में कौन है? आदित्य पुरी हैं, और अक्टूबर 2020 से शशिधर जगदीश जो है इसके क्या बन जाएंगे? नए एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे। तो आपको ये दोनों नाम अभी याद रखने हैं। आप एग्ज़ाम में जब भी जाएं, यदि आपका एग्ज़ाम कोई सा भी अक्टूबर के पहले है तो आप आदित्य पुरी टिक करेंगे, अक्टूबर के बाद शशिधर जगदीश जो है एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे किसके? एचडीएफसी बैंक के। फिर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो संदीप बख्शी हैं, और इसका मतलब देखना चाहिए तो ये क्या है? लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्या है? लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है,
फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की तरफ, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ की बात कर ले तो कौन है? राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा है। अब आपको क्या करना है? आईडीबीआई का फुल फॉर्म, आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर या फाउंडेशन ईयर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने बैंक की तरफ, ये है क्या? यस बैंक। यस बैंक की यदि हम बात कर लें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो कौन है? प्रशांत कुमार है। कौन है? प्रशांत कुमार इसके एमडी एंड सीईओ हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो अमिताभ चौधरी हैं। कौन है? अमिताभ चौधरी है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है अपनी बैंक से संबंधित, बैंक से एमडी एंड सीईओ से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसका आप बहुत ही यूज़ करते हैं और आज का यूथ या मतलब आजकल डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और एमडी एंड सीईओ की बात कर ले तो सतीश कुमार जो गुप्ता है, सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। और एमडी एंड सीईओ की बात करें तो अनुव्रत विश्वास। कौन है? अनुव्रत विश्वास क्या है? इसके एमडी एंड सीईओ हैं। फिर हम बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। और एमडी एंड सीईओ की बात करें तो पद्मजा, क्या नाम है इनका? पद्मजा चुंदरू। पद्मजा चुंदरू क्या है? इंडियन बैंक की एमडी एंड सीईओ हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की तरफ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। क्या नाम है इसका? इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। और एमडी एंड सीईओ की बात करें तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता क्या है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने बैंक की तरफ, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। क्या है? कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात कर ले तो लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर इज एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने बैंक की तरफ, यूको बैंक। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। और एमडी एंड सीईओ की बात कर लें तो अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल एमडी एंड सीईओ हैं किसके? यूको बैंक के। ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक। ठीक है, यदि कुछ बैंक छूट गए होंगे तो थोड़ा सा आप उनको कवर कर सकते हैं अपने से भी पढ़ के। बाकी ये जो बैंक है इनके एमडी एंड सीईओ मुख्यालय अक्सर पूछे जाते हैं और हेडक्वार्टर से ज़्यादा पूछा जाता है क्या? इनके एमडी के बारे में या सीईओ के बारे में या चेयरमैन के बारे में। तो ये अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक थे और उनसे संबंधित ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मेरा जो कहना है बस आपको इस वीडियो को बार बार 2 से 3 बार आप अभी कंटिन्यू देख लेंगे या आप डेली 2-3 बार इसको देख लेते हैं तो आपको ये सारे उंगलियों में या आपकी जीभ में ये याद हो जाने वाले हैं। तो इसको आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो मिल सके और वे भी आसानी से पढ़कर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। दोस्ती निभाने का ये सही तरीका होता है कि खुद भी पढ़ें और अपने दोस्त को भी बताएं और उसे भी आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़ें। तो किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में अभी आप मुझे फॉलो नहीं करने हैं तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। #PF लर्निंग के नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा पेज आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना है, फॉलो करना है और जो भी आपको मैसेज वगैरह करना है आप मुझे कर सकते हैं वहाँ भी, या यूट्यूब पर अपना कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप वहाँ कुछ भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। किसी टॉपिक पर कोई स्पेशल वीडियो होगा तो आप मुझे बता दीजिए, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी तरफ से मैं अपनी 100% कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर सकूँ। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।